मनीष जरा बताइए वहां पर, क्योंकि आप चीन में बीते कई दिनों से हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा था वहां पर सेंटिमेंट्स क्या। और आज जिस तरह से एक पावर शो हुआ है हथियारों के जरिए, और दुनिया के जो टॉप लीडर्स हैं उसमें चाहे शी जिनपिंग हो या फिर व्लादिमीर पुतिन हो या फिर नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन, सबका एक साथ आना, एक मंच पर आना, क्या आपको लगता है कि यहां से एक नई कहानी, एक नया ध्रुव आपको बनता हुआ नजर आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी ब्रजेश सर जो कह रहे थे, मैं उसको एक लाइन आगे बढ़ाना चाहूँगा। देखिए, भारत को घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अमेरिका को सोचने की ज़रूरत है, आत्ममंथन करने की ज़रूरत है कि आज की तारीख में अमेरिका के साथ कौन खड़ा है और अमेरिका के अलायंस भी अब अमेरिका का कितना भरोसा कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ ये जो एक गठबंधन बन रहा है, ये बात सच है कि बहुत समय से इसकी चर्चा चल रही थी कि चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया और ईरान, लेकिन इसमें जिस तरीके से दूसरे और मुल्क जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, 25 से ज़्यादा मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष का एक साथ बीजिंग में होना, तो अलास्का से लेकर बीजिंग तक ये नदी की दो धार है। एक धार जब पुतिन ट्रंप से मिले थे और एक धार जहां पर कि पुतिन और जिनपिंग एक साथ इतने राष्ट्राध्यक्षों के साथ हैं। आपको क्या लगता है कि इसके बाद जब पुतिन लौटकर मॉस्को जाएंगे तो यूक्रेन युद्ध में वो किसी दबाव को सुनने वाले हैं, या फिर आपको लगता है कि ईरान यहां से लौटकर जाएगा तो वो इजराइल के किसी भी दबाव को मानने वाला है, या फिर वो अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकेगा, या फिर आपको लगता है कि नॉर्थ कोरिया अब किसी भी तरह जापान और साउथ कोरिया के दबाव में या उनके मिसाइलों से डरेगा? हरगिज नहीं डरेगा। हाँ, जहां तक चीन के हथियारों का सवाल है, बट एक भारतीय पत्रकार होने के नाते ये हमारा आपका देखा हुआ अनुभव है कि हम चीनी हथियारों से हम नहीं डरते, बाकी दुनिया का मुझे नहीं पता कि वो कितना डरते हैं। लेकिन हाँ, एक फर्क है, वो फर्क ये है कि 5 साल की कटुता, 5 साल तक भारत और चीन के बीच तनाव के बाद अब जब दोबारा मैं चीन में पहुंचा हूं, लोगों से बात कर रहा हूं, तो आम लोग इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि चलो भारत के साथ दोस्ती हो रही है। और मुझे कई लोगों ने ये कहा कि हमारे पड़ोसी मुल्क है भारत, हम दोनों के बीच अगर अच्छे संबंध। सही बात है मनीष। और चीन के आम लोगों को इस बात का एहसास है कि भारत के साथ दोस्ती जरूरी है, और ये एहसास, मैं एक लाइन इसमें और जोड़ दूं, अमेरिका के लोगों को भी है। और कहीं ना कहीं वो ये सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं, अमेरिका का जो समझदार वर्ग है, जो प्रबुद्ध वर्ग है, वो डोनाल्ड ट्रंप को सलाह देता हुआ नजर आ रहा है कि भारत के साथ रिश्ते मत बिगाड़िए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ने पूरी कहानी पलट कर रख दी है, और 25 साल पुराने जो अमेरिका के साथ प्रगाढ़ रिश्ते हैं, कहीं ना कहीं उनमें एक दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी तक हिंदुस्तान की तरफ से ऐसा कोई कदम, ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है जिसके चलते यह कहा जा सके कि हम संबंध बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सारी ऐसी कोशिशें अमेरिका की तरफ से हो रही हैं। लेकिन इस विक्ट्री परेड में एक बात और खास है, और वो है किम जोंग उन की जबरदस्त मौजूदगी। इसके 6 मायने हम आपके सामने रखते हैं। 6 साल बाद चीन में किम जोंग उन पहुंचे। किम का दौरा अमेरिका के लिए बड़ा संदेश है। चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया का सैन्य गठजोड़ आने वाले वक्त में मुमकिन नजर आ रहा है। ट्रंप के साथ किम जोंग की दूरी बढ़ सकती है। पिछले कार्यकाल में किस तरह से इस दूरी को पाटने की कोशिश खुद डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, लेकिन अब दूरियां बढ़ती नजर आ रही हैं। पहली बार बहुपक्षीय राजनयिक कार्यक्रम में किम जोंग उन को तरजीह दी गई है। उनकी मौजूदगी कई बड़ी बातें, कई बड़े संदेश देती नजर आती है। किम के दादा 1959 में सैन्य परेड में गए थे। और हमारे साथ नेवल कैप्टन श्याम कुमार जी भी मौजूद हैं। श्याम जी, किस तरह से आप देखते हैं, खास करके अगर नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन की ही बात की जाए, जिन्हें वहां का सन की तानाशाह भी लोग कहते हैं, उनकी यहां पर मौजूदगी, एक तरह से उनकी वैलिडिटी दुनिया के तमाम लीडरान की मौजूदगी में, ये आने वाले वक्त में क्या बदलेगा? रवि, देखिए, किम जोंग बहुत बाहर कम जाते हैं। समीर, किम जोंग बहुत कम बाहर जाते हैं, और वो भी अपनी बेटी के साथ गए हैं कॉस्मेटिक ट्रिप पे। मुझे तो लगता है कि देखिए, उन्हें चीन से ज्यादा उन्हें मुलाकात करने की जो मनसा थी वो पुतिन से थी, क्योंकि उनको लगता है कि वो उनके साथ भी जुड़े तो ज्यादा बड़ा मैसेज जाएगा। अलास्का का जो आप आर्कटिक की बात कर रहे हो, और नॉर्थ कोरिया के ऊपर का जो समुंदर है, वहां के रास्ते बहुत ज्यादा खुल रहे हैं।
और वहां चाइना के साथ उसका लगातार संपर्क है, उनके बेसेस भी हैं, और साथ में अगर रशिया आ गया तो उसके लिए एक फायदे की बात है। और दूसरी बात, वर्ल्ड ऑर्डर में वो अपने को अब एक उभारना चाहते हैं, बाहर लाना चाहते हैं, तो वो अमेरिका को तो मैसेज देते ही हैं। जब अमेरिका कहता है कि आप बांट रहे हो, भारत को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हो, तो जी ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि हम भारत के साथ भी खड़े हैं और पुतिन के साथ भी खड़े हैं। तो वर्ल्ड ऑर्डर में वैसे अमेरिका जो भी कर रहा है, मैं फिर से कहूं, ये क्षणिक मामला है। जो वहां की जो डेमोक्रेसी है अमेरिका की, उनको समझाएगी और ये सब वर्ल्ड ऑर्डर कुछ दिन में चेंज हो जाएगा। एक और प्रश्न है मेरा, ये नेपाल और मालदीव जो वहां गए हैं, तो ये भी क्या वही संदेश दे रहे हैं भारत को जो चाइना दे रहा है अमेरिका को? तो ये हमें समझना चाहिए कि ये जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ना रीजनल लेवल पे भी लोग बातें करते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे बातें करते हैं और वहां जाते हैं जहां उनको अपने देश का बिल्कुल सर। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो देश का हित है वो सर्वोपरि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी ये कहा गया था भी हाल ही में। अब आपको बताते हैं कि चीन ने विक्ट्री परेड में कौन कौन से हथियार दुनिया को दिखाए। चीन ने दुनिया को दिखाए हैं जो हथियार, ये आपको बता दें, DF-61 ICBM है, पहली बार परेड में इसको शामिल किया गया। HQ-29 एयर डिफेंस सिस्टम है, YJ-15 एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है। इसके अलावा 99B टैंक, तीसरी पीढ़ी का ये टैंक है। CJ-1000 लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है। GJ-11 चीन का सबसे नया युद्ध ड्रोन है। DF-26G एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है। ये J-20 पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान।